अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये क्लास 9th के लिए है, उर्दू सब्जेक्ट है। और आज का लेसन है गालिब के खतूत। आपकी किताब में है ये पेज नंबर 84 पे। गालिब मिर्ज़ा अज़्ज़ुल्लाह खान गालिब। मिर्ज़ा अज़्ज़ुल्लाह खान गालिब 1798 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में वफात पाई। असली नाम है उनका मिर्ज़ा अज़्ज़ुल्लाह खान और गालिब है तखल्लुस। अब उनके खतूत, पहला खत है उनका मीर महदी मजरूह के नाम। पहले मैं आपको ये समझाऊं कि मिर्ज़ा गालिब खत कैसे लिखते थे। मिर्ज़ा गालिब के खतूत जो हैं वो आम जुबान और शीरीन है। और मिर्ज़ा गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी मुकालमा माने आमने बातें करना है। खत इस तरह वो लिखते थे गोया वो आदमी उसके आमने सामने हैं, वो उस आदमी के साथ आमने सामने बातें कर रहे हैं। इन खतूत में गैर ज़रूरी रिवाज तवालत भी नहीं है, मतलब ये ज़्यादा लंबे चौड़े खत नहीं लिखते थे। हर एक खत में खुश मजाकी मौजूद है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़कर उस ज़माने के माशी और माशरती मामलात भी मालूम होते हैं। और गालिब के खतूत बोल चाल की ज़ुबान में लिखे गए हैं। यह है उसके खतों के कुछ ये तरीके, ऐसे वो खत लिखते थे। ये पहला खत है उनका मीर महदी मजरूह के नाम। मीर महदी नाम है, मजरूह उसका तखल्लुस है जिनको वो खत लिखते हैं। ये खत मिर्ज़ा गालिब ने मीर महदी मजरूह के नाम लिखा है, तो हम पढ़ेंगे। हा 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 कैसे लिखे थे खत। हा 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 मेरा प्यारा मीर महदी मजरूह आया। आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, मिजाज तो अच्छा है। बैठो, ये रामपुर है, दारुल सुरूर है। जो लुत्फ यहाँ है वो और कहाँ है। पानी, सुभान अल्लाह। शहर से 300 कदम पर एक दरिया है और कोसी उसका नाम है। बेशुबह चश्मे आब हयात की कोई सूत इसमें मिली है। खैर, अगर यूं भी है तो भाई आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरीं कहाँ होगा। तुम्हारा खत पहुंचा तरद्दुद अबस। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त। न उरूफ लिखने की हाजत, न महले की हाजत। बेवसवास खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और सेहत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखो क्या होता है। ताज़ीम तौकीर में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, इस वक्त इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। गालिब, फरवरी 1860 ईस्वी। हाँ 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 मेरा प्यारा मीर महदी मजरू आया। इस तरह बहुत खत लिखते हैं जैसे उसके सामने है ये। आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है। ये खत मिर्जा गालिब ने मीर महदी मजरू के नाम लिखा है। ये खत रामपुर से लिखा गया है और रामपुर के मीठे पानी की तारीफें की गई हैं। दारुस्सूर उन्होंने इसमें लिखा है दारुस्सूर। और यहाँ लिखा है पानी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है अल्लाह पाक है। शहर से 300 कदम पर एक दरिया है। इस पहले उसने रामपुर की तारीफ की, दारुस्सूर यानी मसरत का घर, खुशियों का घर। जो लुत्फ यहाँ है, जो मज़ा यहाँ है वो कहाँ है। पानी पर फिर पानी की तारीफें की। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। शहर से 300 कदम पर एक दरिया है और कोसी उसका नाम है। बेशुबा चश्मे आब हयात। बेशुबा माने हैं बेशक, चश्मे आब हयात वो पानी, उस चश्मे वो पानी है जो इंसान को जिंदगी बख्शता है। लगता है कि कोई सूत इसमें मिली है। यानी गालिब ये खत रामपुर से लिखता है और रामपुर के मीठे पानी की तारीफें की गई हैं। मिर्जा गालिब रामपुर किसी काम के लिए गए थे। वहां उनकी खूब खातिर तवाजा की गई है, यानी उसकी खूब इज्जत अफजाई, मेहमान नवाजी हुई है वहां। उसका हाल मिर्जा के इस मुख्तसर खत में दर्ज है। अगर यूं भी है तो भाई आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरीन कहाँ होगा। शीरीन माने है मीठा।
तुम्हारा खत पहुंचा तरद्दुद अबस। तरद्दुद, तुम्हारा खत पहुंचा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिक्र करना फजूल है। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। न उर्फ लिखने की हाजत न महले की हाजत, बेवसवास खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ कोई एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का हाल बहुत अच्छा है और मेरा सेहत भी बहुत ठीक है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, अभी मैं यहाँ मेहमान ही हूँ, देखूँ क्या होता। ताज़ीम व तवकीर में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं। दकीका फरोगुज़ाश्त माने है कमी वाक़ा नहीं। हर मुमकिन कोशिश, मतलब हर तरह से वो मेरी खातिरदारी करते हैं और मेरे लड़के भी मेरे साथ हैं। इस वक्त इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। बाकी लिखता है फिर नीचे अपना नाम और तारीख। मतलब बहुत ये किस अंदाज में एक खत लिखते हैं, वो बहुत मुख्तसर, ज़्यादा तवील खत नहीं लिखते हैं मिर्ज़ा गालिब। ये है उनका पहला खत। हाँ, अब उसका दूसरा खत, मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम। मुंशी हरगोपाल तख्ता, तख्ता उनका तखल्लुस है। क्यों मिर्जा तख्ता, तुम बेवफा या मैं गुनहगार? ये भी मुझको मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। अभी एक साहब मेरी मुलाकात को आए थे, तकरीबन तुम्हारा जिक्र दरमियान आया। वो कहने लगे कि वो कोल में है। अब मैं हैरान हूँ कि खत कोल भेजूं या सिकंदराबाद। अगर कोल भेजूं तो मस्कन का पता क्या लिखूं? बहरहाल सिकंदराबाद भेजता हूँ, खुदा करे पहुंच जाए। तुम्हारा दीवान बतरी के पार्सल मेरे पास आया। मैंने हर कार्य को राज अमीर सिंह बहादुर के घर का पता बताकर वहां भिजवा दिया। यकीन है कि पहुंच गया होगा। 5-4 दिन से सुनता हूँ कि वो मथुरा और अकबर आबाद की तरफ गए हैं, मुझसे मिलकर नहीं गए हैं। बहरहाल इस खत का जवाब जल्द लिखो, वो जरूर लिखो। भाई तुम सयाह आदमी हो, जहाँ जाया करो मुझको लिख कर भेजा करो कि मैं वहाँ जाता हूँ, या जहाँ जाओ वहाँ से लिखो। तुम्हारे खत के न आने से मुझे तशवीश रहती है। मेरी तशवीश तुमको क्यों पसंद है? यकशंबा, ये तारीख है उसका 1850, 27 मार्च। और गालिब, ये नाम उन्होंने मीर तख्ता के मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम लिखा है। मिर्जा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम ये उसका ये स्टूडेंट भी होता है, तालिब इल्म। मिर्जा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम ये खत लिखा। तख्ता मिर्जा का शागिर्द भी है और दोस्त भी है। मिर्जा को तख्ता के खत का इंतजार रहता था, इसीलिए उस खत में तख्ता को खत में लिखा कि तुम्हारा अता पता मालूम नहीं, तुम्हारा एड्रेस मुझे मालूम नहीं, तुम सयाह आदमी हो और मेरे नाम खत लिखना भूल जाते हो। तुम जहाँ हो मेरे नाम फौरन खत लिखो। यहाँ कोल नाम आया है, कोल अलीगढ़ का पुराना नाम था। और मस्कन इसमें आया है, मस्कन का मानी है रहने की जगह। और उसमें दीवान आया है, दीवान का मानी है गज़लों का मजमुआ। सयाह मानी है सैर करने वाला। तो तशवीश का मानी है फिक्र। बाकी कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। बाकी वसलाम।